हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप में से किसी ने कमेंट किया था कि जॉर्ज बुल कंटेनर्स पे सोलो वर्सेस स्क्वाड का वीडियो बनाओ। तो इरेंगल खेलना पड़ रहा है यार, इसलिए तो चलो फिर चलते हैं जॉर्ज बुल कंटेनर्स। और फ़िलहाल तो मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड हूँ, तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ऐसे कंटेनर पे उतरूँ जहाँ पे मुझे कम से कम शॉट्स लगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि सबसे दूर का जो कंटेनर है वहाँ पे उतरो और आराम से लूट वगैरह पूरी करके स्क्वाड से लड़ो, क्योंकि बिना लूट के आप पूरे स्क्वाड को नहीं हरा सकते। और ये 6x मिलने के पता नहीं क्या होता है, ये इतना थोड़ी ना जूम होता है वो 6x का स्कोप। क्या मजाक है यार, ये क्या कितने ग्लिच भर रखे हैं गेम के अंदर। तो फ़िलहाल तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ आगे के कंटेनर्स पे, और मुझे पता है आगे स्क्वाड है, पर क्या करूँ यार, हेल्थ किट की लालच आ गई थी तो उठा ली यार। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे बंदे लूटने तो आएंगे, ये कंटेनर ऐसे ऐसे छोड़ेंगे, लूट तो दिख रही है कंटेनर के ऊपर, लूटेड तो नहीं लग रहा है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ लेट के थोड़ा टीपीपी ले रहा हूँ, और जैसे ही मुझे फुटस्टेप्स आते हैं मैं क्राउच करके बैठता हूँ, क्योंकि प्रोन होके थोड़ी ना मारोगे कंटेनर के ऊपर का बंदा। तो एक बंदा कूद कूद के बंदर की तरह कंटेनर लूटने आता है, और उसको हम पकड़ लेते हैं और पूरा ख़त्म कर देते हैं। और उसका एक दूसरा बंदा पता नहीं बॉट मार रहा था, उसको भी मैंने नॉकआउट कर दिया है, और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो ये स्क्वाड के 2 बंदे तो मैंने ख़त्म कर दिए अभी, और बाकी के 2 कहाँ घूम रहे पता नहीं, नो आइडिया। पर अब इसे देखना, ये बंदे को जो कंटेनर के ऊपर लेटा हुआ है, पता नहीं क्या सस्ते नशे करके आते हैं ये लोग, कहीं भी लेट जाते हैं। घास में लेटा हुआ बंदे को तो समझ आता है कि उसको लग रहा है कि मैं दिख रहा नहीं हूँ, पर ये बंदे का क्या मतलब समझ में नहीं आ रही है, कौन से सस्ते नशे करके आए हैं। कंटेनर के ऊपर वाले कंटेनर पे लेटा हुआ है, इतना टैलेंट है इसके अंदर। तो उसको भी हिट दे दिया है और उसको बता दिया है कि तू दिख रहा है भाई, नीचे चला जा। तो अब हमें पता चल चुका है कि जॉर्ज पुल में एक्चुअली 2 स्क्वाड है। तो एक स्क्वाड का तो 2 बंदे मार दिए मैंने, बाकी के 2 बंदे कहाँ कैंप कर रहे हैं पता नहीं। तो मैं पीछे आता हूँ तो मुझे एक बंदा दिखता है कंटेनर पे कूदते हुए। तो मैं सोचता हूँ कि इस साइड पे आ जाऊँ, वो बंदा इस साइड पे तो आएगा ही। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ उस बंदे का, मुझे पता है वो आएगा। और मुझे इसलिए पता नहीं है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मुझे फुटस्टेप से पता चल गया था कि वो बंदा यहीं पे आने वाला है। तो अब एक बंदे को पूरा ख़त्म करने के बाद दूसरा बंदा क्या पता क्या सोच के इतने खुले में से मेरे को फायर दे रहा था। तो वो क्योंकि मुझे पीक करे बैठा था, मैं उसको पीक नहीं दे रहा था। वो जैसे ही भागता है मैं उसको नॉकआउट कर देता हूँ। तो अब दूसरे स्क्वाड के भी 2 बंदे मार दिए, पहले स्क्वाड के भी 2 बंदे मार दिए। पता नहीं ये 2-2 बंदे हर बार क्यों बच रहे मेरे से। तो अब फ़िलहाल तो हम आ चुके हैं वेयर हाउस के अंदर, और मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि किसी बंदे को स्पॉट कर लूँ। पर एक्चुअली राइट में कोई स्पॉट होता नहीं है मुझे, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आगे स्पॉट किया जाए किसी को। बहुत सारा स्काउट करने के बाद मुझे 2 बंदे दिखते कंटेनर के ऊपर। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों को एक ही स्प्रे में ले जाऊँ, पर मैं वेट कर रहा हूँ उनको साथ में आने का। और जैसे ही साथ में आते हैं उनको स्प्रे देता हूँ मैं, पर एक ही बंदा नॉकआउट कर पाता हूँ, और जो दूसरा बंदा है वो जल्दी से नीचे चला जाता है। तो अब मेरी पोजीशन तो जा चुकी है वेयर हाउस के अंदर, उनको पता है मैं हूँ। तो इससे पहले कि वो मुझे फ्लैंक करे या रश करे, कट लो यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा लूट लूँ। तो अब वो बंदे सोच रहे होंगे कि मैं लेफ़्ट में हूँ, पर मैं पूरा राइट में आ चुका हूँ। तो आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड में यही करना है। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड में आपको एक्चुअली जो आपका एनिमी सोच रहा है उसका बिल्कुल भी ऑपोजिट करना है। तो अब एक बंदे को हिट देने के बाद मुझे लगता है कि कोई ऊपर आएगा नहीं कंटेनर पे लूटने को, पर पता नहीं ये बंदर क्या कर रहा था, इसको मैंने नॉकआउट कर दिया बड़े आसानी के साथ, M4 और 3x के स्प्रे के साथ। तो अब इनका स्क्वाड सोच रहा होगा कि मैं राइट में हूँ, वेयर हाउस राइट वाले वेयर हाउस के अंदर हूँ, पर मैं एक्चुअली वेयर हाउस के बाहर आ चुका हूँ। और ये बंदे को लगता है कि ये जो स्नाइपर टावर है उसको वो कवर की तरह यूज़ कर सकता है, पर कोई नहीं, उसकी गलतफहमी हमने दूर कर दी है। तो अब मैंने मेरा एंगल चेंज कर दिया है और मैं ऊपर आ चुका हूँ। तो फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है, मुझे पता है कि सामने से बंदे आने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद मुझे पता है कि बंदे ज़रूर आएंगे।
तो तब तक एक बंदा आ जाता है नमूना, फिर से अंदर चला जाता है, क्या पता शायद वेट कर रहा था वो बंदा। तो जब ऐसा कोई वेट कर रहा हो तो उसको मारो मत, उसको पूरा बाहर आने दो, फिर ही मारो उसको। तो बहुत सारे टीपीपी के बाद एक एनिमी ऊपर चढ़ता है, उसको भी नॉकआउट कर देता हूँ मैं। तो अब पता नहीं ये लेफ़्ट वाला जो बंदा है वो मुझे देखने आता है, और जैसे ही खुले में आता है उसको मैं नॉकआउट कर देता हूँ। तो इनके 2 बंदे नॉकआउट करने के बाद प्रेफरेबल यही रहेगा कि मैं उधर पुश करूँ, पर पता नहीं ये पीछे से कई दूसरी स्क्वाड का बंदा आ जाता है। तो वो पीछे का जो बंदा है उसको M7 चुके हेडशॉट तो लग चुका है, तो मुझे पता है कि वो बहुत लो होगा, तो उस पर प्रेफरेबल रहेगा पुश ही कर दूँ, क्योंकि वो हील करके आएगा तो मेरी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो इसको भी मैं बड़े आसानी के साथ ख़त्म कर देता हूँ। और आगे जो बंदे जो मैंने नॉकआउट किए थे 2 दूसरे स्क्वाड के, वो तो आराम से रिवाइव हो चुके होंगे, नो डाउट। तो तब तक राइट से एक बंदा आ जाता है, उसको मैं इजीली नॉकआउट कर देता हूँ, और पता नहीं पीछे एक बॉट आता है, उसको भी मार देता हूँ। तो लूटिंग फूटिंग करने के बाद मुझे लेफ़्ट साइड में बग्गी की आवाज़ आती है, तो मैं वहाँ देखने जाता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। तो एक बंदा खुले में घूम रहा होता है, उसको मैं इजीली नॉकआउट कर देता हूँ, और मुझे तब पता चलता है कि मेरा 6x को 3x में कन्वर्ट करना भूल गया हूँ। तो इसको ख़त्म करने के बाद डीपी रिलोड करने के बाद मैं 6x को 3x में कन्वर्ट कर देता हूँ, और जो उसका बचा हुआ बंदा था, और जो उसका और एक बंदा था, उसको पता ही नहीं चला मैंने कहाँ से मारा, तो वो भी गलत टीपी पे लेते हुए मारा गया। तो अब यहाँ पे हमारे 9 किल्स हो चुके हैं जॉर्ज पुल के अंदर, और राइट में और एक स्क्वाड बची हुई है, पता नहीं क्या। हर बार मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, हर बार हर स्क्वाड के 2 बंदे मारने को मिल रहे हैं मेरे को। तो अब जो राइट वाला जो बंदा था, उसको लगा मैं अभी भी राइट में बैठा हूँगा, तो वो वहीं पे टीपी पे ले रहा है अभी भी। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा आगे मूव होने पर मुझे स्पॉट होता है, तो मैं उसको नॉकआउट कर देता हूँ यहाँ से। तो पता नहीं ऊपर से साला कार 98 का चाटा पड़ जाता है, और इस बंदे को लगता है कि मैं निकल गया हूँ यहाँ से। तो बूस्ट करने के बाद मैं इस बंदे को नॉकआउट कर देता हूँ और पूरा ख़त्म कर देता हूँ, और चेक करता हूँ कि ऊपर कोई और बंदा तो नहीं है जो मुझे मारने में लगा हुआ है। तो अब मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था, लेफ़्ट फ्लैंक करने के बाद मुझे बंदा मिलेगा, उसको मैंने ख़त्म कर दिया पूरी तरह। और एक्चुअली उसने बहुत सारी हिट दे दिए मेरे को, तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि अंदर जाके हील कर लो, पहले कर लो पूरी। तो अब आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे एक्चुअली फ्लेयर गन मिलती है, क्या पता कैसे। जो स्टार्टिंग में एक बंदा मारा था उसके पास फ्लेयर गन थी, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना फ्लेयर गन फायर करके इनको बुलाया जाए मेरे पास में। तो फ्लेयर में कुछ खास आता नहीं है, और ये क्या पता कौन से स्क्वाड का आखिरी बंदा था ये बचा हुआ, इसको शायद मैंने पहले भी नॉकआउट किया था, तो ये पता नहीं क्या सोच के खुले में मेरे को स्प्रे देता है। तो इसी के साथ हमने जॉर्ज पुल क्लियर कर दिया है। तो फिर यही थी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ।